जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको ढेर सारा प्यार। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन थर्सडे का दिन था। संडे के बाद थर्सडे को संगत शुरू होती थी गुरु जी के दरबार में, और हमें एक अलग सी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी कि आज गुरु जी के यहाँ जाएंगे, गुरु जी की संगत अटेंड करेंगे, लंगर प्रसाद छकेंगे, जो भी थोड़ा बहुत सेवा गुरु जी ने असाइन की थी वो करेंगे। तो मैं उस दिन रेडी होकर के ऑफिस जाने की तैयारी में था, और मेरी आंटी रेडी होकर के मंदिर जाने की तैयारी में थी, बड़े मंदिर, क्योंकि वहां उनकी सेवा चल रही थी। तो करीब 8 सवा 8 बजे एक फोन आता है हमारी एक प्यारी संगत की तरफ से, और वो ये मैसेज मुझे देते हैं कि आज संगत नहीं होगी, गुरु जी बहुत बीमार हैं, तो बड़े मंदिर सेवा के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गुरु जी बहुत बीमार हैं। और आप समझ रहे हैं ना, बहुत बीमार हैं वो, मतलब आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, और वो एम्स में हैं इस समय। तो मैं थोड़ा दंग रह गया जो जब उन्होंने बार बार ये कहा, आप समझ रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि वो जो कह रही हैं वो नहीं, उससे कुछ ज्यादा कहना चाह रही हैं। और हम बहुत परेशान थे, द्रवित थे कि भाई ये क्या, ये जो 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 हम समझ रहे हैं क्या वो सत्य है। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं रेडी था करीब करीब ऑफिस जाने के लिए, सो आई जस्ट गॉट रेडी। मैं वसंत कुंज में रहा करता था उस वक्त, तो वहां से आई पिकड अप माई व्हीकल और सीधे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट में कुछ सेवादार जो घर पे रहते थे एम्पायर स्टेट में, जैसे अम्मा जी हैं, छोटू जो ड्राइवर है, उनकी फैमिली, और कुछ पंजाब के और कुछ सेवादार थे, वो सब बैठे हुए और बड़े माथे पर हाथ रखे, बहुत दुखी, कोई रो रहा है, कोई कुछ है। तो हम भी, मतलब मुझे उनको देख करके आभास हो गया, और मैं पंजाब के जो संगत आए हुए थे, मास्टर जी थे, शायद मास्टरनी जी थे, उनका चेहरा देखकर मतलब मैं समझ गया कि कुछ अनहोनी तो हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं रहा, क्योंकि वहां से एम्स से कोई ऑफिशियल न्यूज भी नहीं दे रहे। तो मुझे उचित समझा, मैंने वहीं से अपनी व्हीकल उठाया और एम्स के लिए रवाना हो गया। एम्स पहुंचा, गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि जिस ब्लॉक में वो एडमिटेड थे, मैं वो रास्ते की सारी बाधाएं लांघता हुआ उस जगह पहुंच गया। और वहां जो नज़ारा देखा, तो वो गुरु जी उस आईसीयू रूम में थे, डॉक्टर्स वर स्टिल ट्राइंग डूइंग समथिंग। संगत बहुत, सब लोग थे, विप्पी अंकल, सिंगला अंकल, और भी बहुत सारे, सुधा आंटी, सब, सबकी आंखें भरी हुई, सब परेशान, द्रवित कि भाई ये क्या हो गया। और कुछ देर बाद कृष्णा बहन जी पंजाब से, जलंधर से, और बापू जी पिंड से, और भी कुछ संगत के, पंजाब संगत के कई साथी, टीटू अंकल इत्यादि इत्यादि, कई लोग एक साथ वहां पहुंचे सब। क्योंकि गुरु जी रात से वहां, देर रात से, करीब 3 बजे का समय होगा, 2:30 पौने 3 बजे का समय, तब से वो वहां हॉस्पिटल में थे। उनको तकलीफ हो रही थी। उन्होंने, ब्रिगेडियर सैनी अंकल हैं, वो डॉक्टर थे, उनको भी कहा है कोई इंजेक्शन लाने के लिए। उनको नींद, वो उनको बहुत दर्द था, तकलीफ थी, और वो कुछ कह रहे थे कि मुझे कोई नींद का इंजेक्शन दे दो, कुछ दे दो। तो वो इस तरह की काफी मतलब शारीरिक कष्ट उनको चल रहा था। वो तो खैर उनकी लीला थी, क्योंकि वो जो चटर्जी अंकल को मालूम था, वो और किसी को नहीं मालूम था। बहुत से लोगों को, बहुत गिने चुने लोगों को ही मालूम रहा होगा कि वो चले जाएंगे जो 84 लाख जीवों का उद्धार कर लेंगे। तो वो तो जैसे कहा जाए कि गुरुजी ने तो तय कर ही रखा था, तो डॉक्टर्स के हाथ में तो क्या रहना था। डॉक्टर्स तो सिर्फ मतलब खाली हाथ पांव चला रहे थे। वो हाथ पांव चलाते हुए जब करीब 11 बजे के आसपास ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि गुरुजी अब इस रूप में नहीं रहे। बिल्कुल हम टूट गए थे, द्रवित हो गए थे कि भाई क्या करें, कैसे, मतलब कैसे ये क्षति कैसे बर्दाश्त होगी हमसे, क्योंकि हम तो उनसे नेह लगा बैठे थे ना, उनके इस दिव्य, इनके इस शरीर से, इनके इस स्वरूप से हम नेह लगा बैठे थे। हमें कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं कभी ये सोचा ही कि हम यहाँ होंगे और गुरु जी नहीं। हम तो ये सोच रहे थे चलो अब हमारा कल्याण निश्चित है, गुरु जी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में है, हमें अब जब हम अंतिम यात्रा पर जाएंगे तो गुरु जी हमारे सहाय होंगे, गुरु जी हमारे को ब्लेस कर रहे होंगे। ब्लेस तो अभी भी करेंगे, लेकिन तब तक ये समझ नहीं आई थी मन में, ये हम नहीं जान पाए थे कि ऐसा कुछ हो। तो मैं जब वहां नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, चला, तो गाड़ी में मेरे एक कैसेट पड़ी थी। एक ही कैसेट दिया, अक्सर से 5-6 कैसेट या कोई सीडी शब्द की और इस तरह की कोई ना कोई गाड़ी के डैशबोर्ड में रहती थी। लेकिन उस दिन एक ही शब्द था, और वो था कि जिंद मेरी है मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। तो ये गुरुजी का तरीका था मुझे बताने का कि भाई एक दिन जो इस शरीर में आया है उसने जाना है, चाहे वो गुरुजी ही क्यों ना हो, और हम सबको जाना है। तो खैर बड़े मंदिर पहुंचे,
जो भी वहाँ तैयारियां करनी थी, साफ सफाई करा करके गुरु जी को वहाँ लाया जाना था उनके अंतिम दर्शनों के लिए, संगत ताकि आके दर्शन कर सके। तब तक सारी संगत में ये बात फैल चुकी थी। कुछ लोगों को नहीं भी पता था, तो वो रात को वो वहाँ पहुंचे एम्पायर स्टेट में संगत अटेंड करने के लिए, लेकिन तब वो सूचना मिली। तो 31 को और 1 को उनको वहीं उस रूप में रखा गया और 2 तारीख को उनके शरीर को अग्नि दी गई। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन दिनों सेवा में था, सेवारत था। मुझे ये सेवा का भी हिस्सेदार होने का मौका मिला, इसे मैं सौभाग्य समझता हूँ कि इन कंधों ने गुरु जी के उस शरीर को उठाए और संगत के साथ हम लाए, जहाँ आप समाधि है वहां पर उनको पेश किया गया शैया पर और उसको अग्नि दी गई। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं, चरण को दबा सकूं थोड़ी देर के लिए। मैं चरण पकड़े खड़ा रहा काफी देर। बिलीव मी संगत जी के उस दिन के चरण स्पर्श में और जो पहले कभी संगत के दौरान जब हम एम्पायर स्टेट में गुरु जी के चरण छूते थे, उसमें कोई अंतर नहीं। वो वैसे ही स्थिर, वैसे ही एकदम सख्त संगमरमर की तरह थे जैसे एम्पायर स्टेट में हुआ करते थे। वो उतने ही कोमल तब भी थे जितने कोमल वो एम्पायर स्टेट में कमल के फूल के समान हुआ। हम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं गुरु जी से मन ही मन में, गुरु जी ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा हमारा, हम तो अनाथ हो गए। लेकिन गुरु जी ने जैसे जैसे समय बीतता रहा हमें ये पूरा संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया और हमें ये सांत्वना दी, हमें ये तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं हूं, मेरा सिर्फ रूप बदला है और मैं आपके समक्ष हूं। उस दिन थोड़ा बारिश भी हुई और जब हम मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे, गर्मी थी हालांकि 31 मई का दिन, 3 जून का दिन बहुत गर्म था। हम इधर उधर जा रहे थे तो देख रहे थे जगह जगह हमें ओम के दर्शन होते थे। जहां मीठा समाधि है उसके आसपास हम देखते थे ओम के दर्शन। इधर उधर कहीं भी जाते थे, कई जगह हमें ओम के दर्शन हुए। तो मुझे गुरु जी की वो बात कही हुई याद आती थी कि जब वो गुरु जी ने संगत में एक आंटी को मेरे सामने ही, मैं भी बैठा हुआ था, तब कहा, जब आंटी ने पूछा गुरु जी आप कौन, बड़े प्यार से उन्होंने पूछा था, तो गुरु जी भी उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहे और उन्होंने कहा आंटी मैं ओम है। तो नहीं समझ में आया, ओम ओम कैसे हो सकते हैं गुरु जी तो मनुष्य रूप में, ओम कैसे कोई मनुष्य हो सकता है। फिर एक बार और संगत में हमने सुना गुरु जी कहते थे कि मैं जोत हूँ, जोत से आया हूँ, जोत में चला जाऊंगा। अभी नहीं समझ में आती थी ये क्या, गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो खैर संगत जी जैसे जैसे कुछ समय बीतता रहा, गुरु जी ने हमें संभाला और ये कहा, ये समझाया कि जो शरीर, जो देहधारी मनुष्य इस जीवन पर, इस धरती पर आया है, उसने जाना है, कोई भी हो। हम वो पहले चले गए, वो तो अपनी इच्छा से चले गए, हमारा जब समय आएगा, जब हमें वो बुलाएंगे तो बुला लेंगे जिसको भी किसी को। तो ये बात वो हमें अच्छे से समझा गए। अब मैं आता हूँ 27 मई का जो सत्संग, जो गुरु जी के प्रेजेंस में लास्ट संगत हमने अटेंड करी, वो भी बड़ा एक विचित्र दिन था। उस दिन गुरु जी बहुत रोष में थे। हाँ, सारा समय नहीं, सब कुछ ठीक से शुरू हुआ, सब कुछ ठीक से चलता रहा। अचानक वहां देखा गया कि कुछ नेता लोग आए हैं, पॉलिटिशियंस। गुरु जी उनको सामाजिक मान देते थे, आगे बैठ जाते थे, वो कभी चरण दबाते थे कुछ। तो उनमें से कोई एक सज्जन गुरु जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बात कह दी होगी गुरु जी से कि गुरु जी ये नहीं करो तो वो नहीं करो। तो गुरु जी बहुत रुष्ट हो गए, बहुत देर तक हमने उनको रुष्ट देखा और वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की बातें मत करा करो। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है तो क्या बात करेंगे, यही करेंगे कि गुरु जी सारी जो ब्लेसिंग है आप मुझे दो, और को ना दो, फलाने को ना दो, उसको दो तो उसको ना दो। तो यही सब बातें चल रही होंगी, हमें नहीं पता क्या कहा। लेकिन गुरु जी बहुत रुष्ट हुए और वो डांट रहे थे उनको कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की अनाप शनाप मत बातें करा करो, मैं यहाँ जगत का कल्याण करने आया हूँ, मैं सबका कल्याण करूंगा, मेरे दरबार में अगर डाकू भी आएगा तो वो भी कल्याण करा देगा। ऐसे कड़े शब्दों में उन्होंने उनको समझाया। और फिर वो बार बार कुछ और बात बोले जा रहे थे और बीच बीच में कहते थे कि सामान 100 बरस का बल्कि खबर। ये शब्द, ये फ्रेज उन्होंने उस 27 मई की संगत में कई बार यूज किया। तो खैर लंगर हुआ, सब शांत हो गए, गुरु जी भी सिंहासन में बैठे रहे, लंगर करके लोग विदा लेते गए, हम वहां बैठे रहे कुछ समय और गुरु जी की कृपा रही कि उन्होंने इजाजत दी अपने वहां बैठने की। फिर कड़ा प्रसाद बना, फिर सबने छका, फिर सदा मासूम अंकल आंटी वहां पर थे, तो गुरु जी ने उनसे गाने के लिए कहा और वो अपना फेवरेट सॉन्ग जो है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे हमसे, हमको नहीं पता, नहीं समझ में आया। मेरे को संडे को मेरी एक ड्यूटी गुरु जी ने असाइन की थी कि संडे की रात को मुझे बड़े मंदिर आना होता था, वहाँ एम्पायर स्टेट से विदा लेकर के, और फिर उसके बाद मैं कुछ सेवा करके फिर घर जाता था। ये मेरा नियम था पिछले कुछ महीनों से।
और गुरुजी ने एक अपना नियम बनाया हुआ था कि संडे को जब मैं माथा टेकूं तब मुझे बोले बर्थडे मंदिर जाना है, तय करके फिर घर जाना है। उस दिन कुछ नहीं कहा, मैंने माथा टेके जैसे ही सिर उठाया, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं, बहुत प्यार से, बहुत ही वो अनूठी स्माइल, शायद उससे पहले ना देखी गई हो, शायद उसके बाद तो नहीं देखी गई, और उस अनूठी स्माइल के साथ उन्होंने बस ऐसे इशारा करके मुझे विदा किया, जाओ। ऐसे 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 भी कर देते थे और वो बड़ी स्माइल के साथ, तो वो मैं भूल नहीं सकता। तो ये 2 दिन इतने महत्वपूर्ण मेरे जीवन के, जिसमें हमने गुरुजी को शरीर से अग्नि में समर्पित होते देखा, गुरुजी के स्वरूप से उनको शिव स्वरूप में समर्पित होते देखा। तो ये मेरे आज जब मुझे कहा गया कि संगत सत्संग मुझे शेयर करना है, तो ये भावनाएं मेरे मन में आई। दूसरी बात एक और है संगत जी के गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे जब हम उनसे नहीं भी मिले थे। जब मिले हैं, चाहे हम उनके इस स्वरूप में दर्शन कर पाए हैं या कोई भी संगत नहीं भी दर्शन कर पाई है, जो उनके स्वरूप से बात करती है, जैसे गुरुजी खुद कह गए थे कि मेरे स्वरूप से बात करा करो, मैं बात करूंगा। और हम वो ये शिकायत भी हम सबको रहती है कि लोग उसी स्वरूप को एडिट करने में लगे रहते हैं, कोई कलर चेंज कर रहा है, कोई उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, कुछ है। तो हम उनसे आज के दिन के अनुरोध फिर से करना चाहते हैं कि प्लीज उसको एडिट ना करा करें, उसको भगवान की एक मूर्ति, एक प्रतिमा, एक छवि समझकर उसको रखें और उसको मन में हमेशा धारें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे पास, हम जब से नहीं जुड़े उनके साथ तब से हैं, और जब से जुड़े हैं तब से तो नहीं हैं, और अब जब इस शरीर रूप में नहीं है तो दिव्य स्वरूप में वो हमारे साथ हैं, हमारा संरक्षण कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुजी के जो संगत रही, मैं फरवरी 2000 में मुझे पहली बार उनके दर्शन का मौका मिला, और तब से लेकर के जो 27 मई की जो लास्ट संगत थी, उस दौरान में बीच में 2007 की, उस दौरान गुरुजी ने बहुत कम मेरे से वो संगत मिस कराई, मुझे अपने शरण में रखा, अपने सेवा में रखा। तो बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं मैं अपने आप को। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हम टूट चुके थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने धीरे धीरे संभाला, और हमारे को ऐसे क्लियर इंडिकेशन मिले कि ये देखो मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ मैं हूँ, ये। लेकिन गुरुजी की बात, सबसे बड़ी बात तो यही कहने की ये है संगत जी कि गुरुजी ने, हम उसको डिविनिटी कह लें, हम उसको सेरेनिटी कह लें, हम उसको जो भी उनका स्वरूप कह लें, वो उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाए, चाहे वो गुरु के रूप में, चाहे वो भगवान शिव के रूप में, हमें उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। तभी हम सच्ची एक श्रद्धांजलि, आज के दिन हम उनकी जो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे कि गुरुजी की कही बात को हम हमेशा धारण करें मन में। तो कैसे? गुरुजी 4 प्रमुख बातें बोल के गए। अच्छे कर्म करो, सेवा सिमरन और दान करो, और ये सेवा सिमरन और दान उन्होंने कहा गुप्त रूप में होने चाहिए। आप गुप्त करो, पाठ भी करना है तो मन में करो, अपने घर में हम जो भी जैसे भी मर्जी करें, लेकिन सोशल उसमें ऐसा नहीं कि माला फेरते दिखें या दान कर दें, एक पंखा लगवा दें तो वहां लगा जाए कि सोने ये पंखा लगवाया, तो वो इन चीजों को स्वीकृति नहीं देते थे। यही सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि गुरुजी के लिए यही होगी कि जो वो मार्ग हमें दिखा गए हैं उस मार्ग से हटना नहीं है, उस मार्ग पर आगे चलते रहना है। हम भूलनहार हैं, हम भूल जाते हैं, हम कमजोर हैं, हम हट जाते हैं, लेकिन गुरुजी से यही अरदास करते रहना है कि गुरुजी आप हमें अपने शरण में हमेशा हमेशा रखो, और जो मार्ग आपने बताया है मैं उस पर चाहे धीरे चाहे तेज चाहे जैसे भी अमल करता रहूं, आप उसमें मेरी सहायता करो, आप वहां पकड़ के रखो मेरी, आप छोड़ो नहीं। तो ये अगर हम कहते हैं गुरुजी से, ये अगर हम गुरुजी को अरदास करते रहते हैं, तो गुरुजी हमारे सदैव हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमसे भूल चूक होगी तो वो साथ नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तब भी हमारे साथ हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है। गुरुजी ने पूजा पाठ नियम को भी बहुत सिंपल सरल बना दिया। वो तो कहते थे कभी भी कहीं भी सिमरन करो, कलयुग में नाम की महिमा है। उन्होंने नाम भी दिया तो वो भी हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो नाम हम जपना चाहें वो जपें। हमें मंत्र जाप दिया है, संगत करने लगी है और हम सब करने लगे। अगर हमारे मन में कोई और जाप है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन भावना तो ये है कि हमको उस जप में, उस तप में इन्वॉल्व रहना है, उस नाम को भूलना नहीं है। वो नाम सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, वो ये याद रखना है कि वो हमेशा गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर रखे प्रतिपाल। तो ये बात हमेशा अपने मन में धारण करनी है कि गुरु जी हमारे साथ सदैव सदैव के लिए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं अगर हम नाम लेंगे तो ही वो, जी नहीं, ऐसा नहीं। और इतना सरल कर दिया कि देखिए आप घर में चाय पीते हैं तो वो चाय प्रसाद बन जाती है, जल को जल प्रसाद बना दिया, जो हम आम सब प्राय जो भोजन करते हैं दिन में या रात में उसको लंगर बना दिया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद बना दिया। गुरुजी ने तो हमारे लिए सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जिसे कहते हैं। और थाली में क्या परोसा? लंगर। हम लंगर को छकें, हमारे रोग कष्ट मानसिक तनाव क्या क्या दूर हो जाते हैं, हमारे क्या क्या बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ये इसका प्रत्यय मैं हूँ। मैं जब आंटी हमारी जो
आंटी के एलिमेंट की वजह से मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा था सन 2000 में, और आंटी को कुछ खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, लेकिन जो लंगर प्रसाद ने ऐसी कृपा करी कि आंटी की काया पलट हो गई। और गुरुजी भी कहा करते थे कि देख ले मरण चली सी उनकी नहीं सुनी होगी। तो संगत जी बात यह है कि आज के दिव्य इस मौके पर मतलब हम यही गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी आप हमें अपने शरण में रखो, हमेशा सारी संगत का कल्याण करो। गुरुजी तो कह गए कि हमारा टाइम आने वाला है और हमारा टाइम आ गया है, अभी और इससे आगे कितना हमारा टाइम आने वाला है हमको नहीं पता। और ये भी संगत जी हम माने ये जो हमारा समय है ये हमारी ही देन है, हमारी वजह से हुआ है। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम गुरुजी के सिमरन में, मंत्र जाप में, शिवपुराण पढ़ने में, शब्द कीर्तन सुनने में अधिक से अधिक समय लगाएं। लोगों अगर किसी की सेवा हम कर सकते हैं तो वो सेवा करें, किसी के लिए हम दान पुण्य कर सकते हैं तो वो करें। ऐसा करने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। ये जो जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सब हमारा भला करेंगी, हमारे लिए हमारे जो यम लोक का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती हैं। तो इसलिए गुरुजी ने जो कुछ भी दिया, देखिए शिवपुराण में आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो गुरुजी जो है, शिव जी जो है वो एक ही है, महाशिव सदाशिव। गुरुजी भी कहा करते थे मैं सदाशिव हूँ, मैं महाशिव हूँ, सबसे ऊपर। गुरुजी कहते थे कि शिव जी ने तो 2 व्याग की थे, मैं तो की था नहीं। तो वो यही है कि वो जो एक शिव है वो कामना रहित है, लेकिन वो हम सबकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं चल रही है, हमारे को कुछ अच्छा पहनने को पसंद है तो वो उसकी कामना पूरी करते हैं। हमें हमारे घर में कोई सन डॉटर नहीं है, बच्चा नहीं है, ग्रैंड सन नहीं है, तो वो उसकी भी कामना पूरी करते हैं। जहां तक मैं अपने निजी व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि उन्होंने मेरी आंटी का हेल्थ का कल्याण किया, उन्होंने मेरे हेल्थ के इश्यूज कई बार ट्रीट किए, मेरे बच्चों की एजुकेशन से लेकर के मैरिज, और फिर अभी 2-3 साल पहले उन्होंने बहुत सुंदर ग्रैंडसन हमको बहुत प्यारा सा दिया। तो कहने का यह है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लिए अदेय है। वो इसलिए नहीं कहते थे मांगो मत कि भाई वो दे नहीं सकते, वो तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो मांगी हुई वस्तु है, जो कही हुई वस्तु है, वो क्या हमारे सही काम आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो मना करते थे। हमने देखा है शिवपुराण जब हम पढ़ते हैं, आपने भी अभी पिछले दिनों से बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं शिवपुराण के पाठन में, सुनने में, तो आपने देखा कि असुरों ने क्या क्या मांगा भगवान ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, लेकिन क्या हुआ, सब व्यर्थ हो गया अंत तो करता। अल्टीमेटली उन्होंने अपने ऊपर इतना भारी सुरक्षा कवच बना दिया कि वो स्मार्टनेस दिखाई नहीं, लेकिन उस स्मार्टनेस को भगवान ने अपनी स्मार्टनेस से भेज दिया उसको। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे कि मांगो नहीं मानो, सिर्फ मानने से ही सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि हम गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे कनेक्टेड हैं, उनका पिता का कर्तव्य है कि वो हमें जेब खर्च भी देगा, अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमें उठा के मरहम पट्टी भी कराएगा। तो यही सब बातें हमारे को अपने जहन में रखनी है और उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करना है। हमसे भी गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं, पहले भी हुई हैं, गुरुजी के रहते हुए भी हुई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो गलती करते रहते हैं, आप भी कर रहे हैं, आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी है, उनसे सभी समय अरदास करनी कि गुरुजी हमें सत्कर्म में लगाओ, हमें जो आपकी डेफिनेशन है सत्कर्म की, सेवा की, सिमरन की, दान की, वो सब हमसे कराओ, ताकि हमारा आगे आने वाला मार्ग प्रशस्त हो। और गुरुजी कहा करते थे एक नहीं, एक के आने से मेरे किसी और अगर मैं सिर्फ मैं और अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ या मैं अकेला भी जाता हूँ तो मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे कुल का कल्याण गुरुजी करते। तो ये शिवपुराण में भी हमें बार बार बात बताई जाती है। तो संगत जी मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए बस इसी पे विराम दूंगा कि हम उनसे हमेशा अरदास में रहे, हम उनसे भिक्षा मांगते रहे इस बात की कि गुरुजी आपने जो हमें पाठ पढ़ाए हैं गुरु के रूप में वो आए। ये बड़ा स्पष्ट है, शिवपुराण से भी स्पष्ट होता है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि नहीं, सृष्टि की रचना आप करो, मैं तो गुरु का रूप धारण करके कलयुग में जो व्यथित, जो रोगी और दुखी जीव होंगे अपने कर्म बंधन की वजह से, मैं उनका कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके जाऊंगा। गुरु जी आए, गुरु जी ने हमारे सबको न केवल हमारे रोग कष्ट दुख सब हरे, और हमें ऐसा मार्ग भी दिखा गए हैं, बता गए हैं, स्पष्ट है और बहुत सरल मार्ग है। आप पढ़ रहे हैं शिव पुराण में क्या क्या कर्म कांड करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई मेरे ऐसे कर्म अच्छे रहे होंगे कि जिसकी वजह से हमें गुरु प्राप्त हुए, लेकिन तो संगत जी मैं सारी सर्वोदय भले के लिए मैं ये अरदास करता हूँ कि गुरु जी आप हमेशा हमें अपनी शरण में रखें, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि वो सदाशिव हैं, उनसे सृष्टि की रचना हुई है, तो इस धरती पर प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कण कण हो, चाहे फूल पत्ते पौधे हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब तो उनकी संगत है। तो उस सब संगत के लिए मेरी अरदास है गुरु जी आप हमारे अपराध क्षमा करें, आप हमें अपनी शरण में हमेशा रखें, अपना बनाए रखें, ताकि हम विचलित ना हो और भटके ना। इसी के साथ मैं आज का यह सत्संग समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी।